नमस्कार। क्या आपके मोहल्ले की वो किराना दुकान जो सालों से आपकी हर जरूरत का सहारा थी, हमेशा के लिए बंद होने वाली है? सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत के गलियों और नुक्कड़ों पर एक ऐसा डिजिटल ग्रहण लग चुका है जो लाखों छोटे दुकानदारों के वजूद को मिटाने पर उतारू है। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ पिछले साल में ही देश के महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक करीब 2 लाख किराना स्टोर्स पर ताला लग चुका है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और चौंकाने वाले बुलेटिन में हम उस ई कॉमर्स साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो भारी डिस्काउंट के नाम पर आपके पड़ोसी दुकानदार को कंगाल बना रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अगर आज आपने इन दुकानों का साथ नहीं दिया तो आने वाले वक्त में आपकी गली की दुकान सिर्फ यादों में रह जाएगी। भारत का ई कॉमर्स बाजार इस वक्त एक ऐसी सुनामी बन चुका है जो सब कुछ निगलने को तैयार है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 तक यह बाजार 90 अरब डॉलर पर पहुंच चुका था और साल 2030 तक इसके 250 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यानी अगले कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार कई गुना बढ़ने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि साल 2030 तक करीब 22 करोड़ नए जेनजी ग्राहक इस डिजिटल बाजार से जुड़ जाएंगे, जिनकी हिस्सेदारी कुल खर्च में 45% तक होगी। सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों से भी 60% से ज्यादा ग्राहक अब ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि डिजिटल बाजार अब आपके गांव और कस्बों तक घुस चुका है और पारंपरिक व्यापार की जड़ें काट रहा है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे का काला सच बहुत डरावना है। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कैट ने केंद्र सरकार और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को सीधी चेतावनी दे दी है। संगठन का आरोप है कि बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां ऐसे हथकंडे अपना रही हैं जिनसे मुकाबला करना एक छोटे दुकानदार के लिए नामुमकिन है। ये कंपनियां लागत से भी कम कीमत पर सामान बेचती हैं और भारी डिस्काउंट का लालच देकर ग्राहकों को फंसाती हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के मुताबिक मेट्रो शहरों में करीब 45% और टियर 1 शहरों में 30% दुकानें पहले ही बंद हो चुकी है। अगर जल्द ही सख्त ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं लाई गई तो करोड़ों परिवारों का रोजगार छिन जाएगा जो इन छोटी दुकानों पर निर्भर है। सोचिए, वो दुकानदार जो आपको उधार देता है, आपके सुख दुख में खड़ा रहता है और जरूरत पड़ने पर आधी रात को भी दुकान खोल देता है, वो इन बड़ी कंपनियों के प्राइस गेम के सामने कैसे टिकेगा? तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन अगर विकास एक तरफा हुआ तो फायदा सिर्फ मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों को होगा और नुकसान हमारे अपने भाइयों और छोटे व्यापारियों का। संगठन की मांग है कि बाजार में पारदर्शिता हो, कीमतों का खेल बंद हो और नियम सब पर समान रूप से लागू हो। असली चुनौती अब यही है कि डिजिटल बाजार की दौड़ में हमारे मोहल्ले का दुकानदार कहीं पीछे न छूट जाए, क्योंकि अगर यह संतुलन बिगड़ा तो देश की पूरी रिटेल व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो क्या आप भी चंद रुपयों के डिस्काउंट के चक्कर में अपने मोहल्ले के किराना स्टोर को बंद होते हुए देखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को इन बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी इन लाखों छोटे दुकानदारों की आवाज बन सकती है। अगर आपको व्यापार जगत का यह सनसनीखेज विश्लेषण और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो ऑनलाइन शॉपिंग का दीवाना है। बिजनेस और इकोनॉमी की हर बड़ी खबर को सबसे तेज और धमाकेदार अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।